अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। बांग्लादेश वाले इतना हल्ला मचा रहे हैं कि हम खेलने के लिए आएंगे। क्या भैया तुम नहीं आओगे तो स्टेडियम खाली रह जाएंगे? क्या हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा? सीधा जवाब है नहीं। बांग्लादेश की सरकार ने आईपीएल के टेलीकास्ट पर रोक लगा करके जिस फैसले को सम्मान की लड़ाई बताया, असल में एक ऐसा फैसला है जिसे फुटबॉल की लैंग्वेज में सेल्फ गोल कहते हैं। तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो और कोई बड़ी बात नहीं, मतलब अपना ही घाटा करने के लिए तैयार हो रहे हो। बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाई गई। बीसीसीआई ने आवाज को सुना, कोलकाता की टीम को कहा कि आप मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कीजिए। मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया और इस बात से बांग्लादेश के सम्मान को इतनी ठेस पहुंच रही कि वहां की सरकार जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही कि हम जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं आएंगे। क्या है पूरी कहानी आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। आईपीएल बैन कर दिया है बांग्लादेश ने, लेकिन इससे बीसीसीआई को क्या फर्क पड़ेगा? आज सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है आईपीएल, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स में से एक है। इसकी कमाई का बड़ा हिस्सा इंडिया, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूके और डिजिटल प्लेटफॉर्म से आता है। बांग्लादेश का ब्रॉडकास्ट मार्केट तो बीसीसीआई के कुल रेवेन्यू में बहुत छोटा सा हिस्सा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ना तो बीसीसीआई की कमाई घटेगी, ना ब्रॉडकास्टर्स का पेमेंट बदलेगा और ना दर्शकों की संख्या पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई सीजन में आईपीएल में सिर्फ 2 या 3 ही बांग्लादेशी खिलाड़ी रेगुलर खेले हैं। यानी ना तो उनके पास स्टार पावर है, ना टीआरपी है। दोनों ही मामलों में बीसीसीआई का कोई नुकसान नहीं है। तो नुकसान किसका है? नुकसान सीधा बांग्लादेश की जनता का है। आईपीएल बांग्लादेश में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला क्रिकेट प्रोडक्ट है। मैच बंद होंगे तो विज्ञापन चला जाएगा, ब्रॉडकास्टर का नुकसान होगा, स्पॉन्सर्स पीछे हटेंगे और वहां के दर्शक जो हैं फिर वो इधर उधर से स्ट्रीमिंग की ओर चले जाएंगे। यानी बांग्लादेश की सरकार ने बीसीसीआई को चोट पहुंचाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लिया है, अपने ही मीडिया और स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा दिया है। अब सवाल आता है कि भैया बांग्लादेश की टीम अगर वर्ल्ड कप में खेलने नहीं आई तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान पहले ही अपने मैच भारत के बाहर शिफ्ट करा चुका है। भारत ने पाकिस्तान में खेलना बंद किया है। इसके बाद भी वर्ल्ड कप हुए हैं, स्टेडियम भरे हैं, ब्रॉडकास्ट के रिकॉर्ड टूटे हैं। अगर बांग्लादेश भी अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट करा लेता है तो बस एक और टीम बन जाएगा जो पॉलिटिकल रीजन से इंडिया नहीं खेल रहा है। आईसीसी टूर्नामेंट किसी एक टीम पर चलते नहीं है। वर्ल्ड कप की असली वैल्यू इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बड़े मार्केट से आती है। अब बात आती है कि बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि भारत में हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी। अरे भैया, भारत में वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, आईपीएल जैसे हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट होते रहे। इसके उलट बात करें बांग्लादेश की, तो वहां की स्थिति बहुत चिंता वाली है। वहां अल्पसंख्यकों पर हिंसा की घटनाएं सामने लगातार आ रही हैं। पिछले कुछ ही दिनों में कई सारी हत्याओं की खबरें आई हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के सबसे बड़े क्रिकेट स्टार शाकिब अल हसन खुद देश से बाहर चल रहे हैं और गंभीर आरोपों के चलते विवाद में घिरे हुए हैं। ऐसे में जब अपने ही देश के खिलाड़ी और नागरिक आपके यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे देश की सुरक्षा पर क्या सवाल उठा रहे हो? असली मुद्दा एक्चुअली पॉलिटिक्स बनाम क्रिकेट का है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किया जाना एक बड़ा फैसला था, जो कि हमारी बीसीसीआई ने, केकेआर की जो मैनेजमेंट है उन्होंने लिया। लेकिन बांग्लादेश वालों ने कहा कि हमारा अपमान हो गया है, क्रिकेट को पॉलिटिकल जो है प्रतिक्रिया का जरिया बना दिया। जबकि हकीकत यह है कि क्रिकेट इमोशन से नहीं चलता है। ब्रॉडकास्ट बिजनेस जो है इमोशंस पर टिका हुआ नहीं है। ग्लोबल स्पोर्ट्स इकोनॉमी जो है वो बहिष्कार से डरती नहीं है। आईपीएल बैन करके बांग्लादेश ने बीसीसीआई को नुकसान नहीं पहुंचाया, आईसीसी टूर्नामेंट्स को खतरे में नहीं डाला, बल्कि अपना ही नुकसान पहुंचा लिया। और अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं आता है तब भी टूर्नामेंट चलता रहेगा, स्टेडियम भरते रहेंगे और रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स ब्रॉडकास्टिंग के मामले में टूटते रहेंगे। आखिर में बांग्लादेश के लिए यही कहूंगा, आपको आपका सेल्फ गोल मुबारक हो। अब इस मामले में एक और बड़ी अपडेट है। आईसीसी ने ऑफिशियली बांग्लादेश की वेन्यू बदलने वाली रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। यानी बांग्लादेश को मैचेस जो हैं इंडिया में ही खेलने होंगे, किसी भी तरीके का वेन्यू शिफ्ट अब पॉसिबल नहीं है। इतना ही नहीं, आईसीसी ने यह भी कहा है कि अगर आप इंडियन ग्राउंड्स पर खेलने से मना करते हो तो सीधे आपको नुकसान होगा। यानी कि इंडिया मैच नहीं खेलोगे तो आपको मैचों के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, साथ में आप टूर्नामेंट टेबल में पॉइंट्स भी गंवा दोगे। इससे आपकी क्वालिफिकेशन पर, रैंकिंग पर भी असर पड़ने वाला है। यानी मामला अब सिर्फ सम्मान का नहीं, बल्कि सीधा उनके करियर और टीम के भविष्य से जुड़ चुका है। कुल मिलाकर के आईपीएल बैन करके या ये जबरदस्ती का विरोध करके बांग्लादेश के बोर्ड ने बीसीसीआई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आईसीसी टूर्नामेंट्स को कोई खतरे में नहीं डाला, बल्कि अपने ही सिस्टम को, अपने ही दर्शकों को, अपने ही ब्रॉडकास्टर को और पूरे क्रिकेट सिस्टम को नुकसान पहुंचा लिया है। अपने आप एक सेल्फ गोल कर लिया है।